जय श्री राम दोस्तों। कलयुग इतना प्रबल है कि कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक होई धुनांचर न्याय जो तो पुनि प्रति हुआ अनेक। मित्रों, आजकल एक मेरा अभियान है, घर घर से जाके मठ मंदिरों में जाके वहाँ से सांप निकालना, बीमारी निकालना, चर्बी युक्त घी को निकालना और अपने धर्म की रक्षा करना। ये मेरा अभियान चल रहा है। कल भी मैं अपने एक आदरणीय परिचित के घर पे मैं गया था। वहाँ भी मैंने उनके 5-7 नौकर चाकरों को, पूरे परिवार को, उनके जो घर में जहर था उस जहर को खिलाया। उन्होंने सबने माना कि ये जहर हम गलती से खा रहे थे और फिर हमने अमृत तत्व का दर्शन कराया। मित्रों, अतिशय प्रबल राम की माया, कठिन काल मलकोस, नहीं कली जोग न जगबल परिहरी सकल भोस, राम ही भजे ते चतुर नर। मैं सबसे पहले आदरणीय अपने डॉक्टर सरमुनि जी, हाँ सरमुनि जी, ये जो है ज्योतिषाचार्य भी हैं और इनका साधना में जीवन है और ये सभी प्रकार की समस्याएं वास्तु से संबंधित या कोई भी दोष से संबंधित साधना से तो ये दूर करते हैं। तो ये यज्ञ भी करते हैं, कहीं से कोई घी लाते हैं तो वो घी है या सूअर की चर्बी है या गाय की चर्बी है, ये कैसे पता लगे? तो ये अभी देखेंगे ये क्या है, मुझे नहीं पता क्या है, इनको भी नहीं पता क्या है, लेकिन इसको ये मुंह में रखेंगे या किस किस जानवर की चर्बी है या क्या है मुझे नहीं पता, इनको भी नहीं पता। प्रभु जी, इनको निगलना नहीं है गलती से भी। नहीं, सारा रखना है, मुंह में रखना है, निगलना नहीं है, सारा मुंह में रखना है। जब आप यज्ञ भगवान के मुंह में डाल सकते हो तो अपने मुंह में क्यों नहीं डालेंगे? यज्ञ भी तो साक्षात नारायण है, निगलना नहीं है गलती से भी। इसका आधा मिनट तक आप इसको मैं वाश बेसन में चम्मच को डाल देता हूँ, ये जूठा हो गया, और मुंह में रखना है। मुंह में रख के आपकी जो ग्रंथियां भगवान ने, जो कंप्यूटर इंसान ने बनाया है जी, मनुष्य ने कंप्यूटर बनाया है, कंप्यूटर ने मनुष्य को नहीं बनाया। तो अब आपको परम आनंद और चरम आनंद और सुख शांति की अगर अनुभूति हो रही हो तो निगले, वरना तो फटाक से इसको थूक आए। दो में से एक काम करना है। अगर आपको आनंद की अनुभूति हो रही है तो आप निगल सकते हैं, आनंद की अनुभूति नहीं हो रही तो फटाक से थूक दें, क्योंकि ये जो है सबसे बड़ी 2.5 करोड़ ग्रंथियाँ हमारी जीभ में, सबसे बड़ा ये लैब है। और गोघृत क्या है? गीता जैसा, कृष्ण जैसा गुरु नहीं, गीता जैसा ज्ञान, माँ जैसी भक्ति नहीं, घी जैसा लगान। घी से ज़्यादा स्वाद इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में कुछ नहीं होता, ये साक्षात अमृत होता है। तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? निगलने का मन है या थूकने का मन है? तो जल्दी थूक के आओ। सर्व मंगलदम गोघृतम, सर्व मंगलदम गोघृतम, शोक संताप नाशनम, शोक को और संताप को दूर करने वाला होता है। हर्षानंद करम, हर्ष और आनंद करने वाला है। शाश्वत धर्म मोक्ष स्वर्थ प्रदम। उल्टी तो नहीं लगी महाराज जी? कर लो कुल्ला कर लो, जान बचाई लाखों पाए। अच्छे से कुल्ला करके आ जाओ महाराज। तो ये जो है, आप जो जहर को आप यज्ञ भगवान के उसमें करोड़ों रुपए के आप फार्म हाउस बुक कराते हो अपनी बालिका के विवाह के लिए, और चर्बी का घी, उसमें 250 ग्राम घी यज्ञ हवन में लगता है, उसमें चर्बी का घी डाल देते हो। लाखों तलाक की अर्जियां कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं, सारे पतरे और सारे जो है ना ये मिलान जो होते, कुंडली मिलान फेल हो जाते हैं और कलेश खड़ा हो जाता है। ये देसी शुद्ध, अब हम इनको गौ माता का प्रसाद अमृत खिलाएंगे। तब अब आप महाराज जी अच्छे से कुल्ला कर लिया? अब ये जो है शुद्ध देसी गौ माता का घी, देखिए हमारे मठ मंदिरों में तिरुपति बालाजी तक भी गंदगी पहुंचा दी गई। तो उस गंदगी से हम कैसे बचेंगे? जब हम अपने दिमाग के कंप्यूटर को एक्टिवेट करेंगे, दिमाग के कंप्यूटर को एक्टिवेट करेंगे, अपनी लसत ग्रंथियों को, अपनी जो है पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एक्टिवेट करेंगे। अब इसका आप महसूस करें, जैसे पहले महसूस किया था, अब इसको महसूस करें। आंख बंद करके महसूस करें भले ही। सारी वृत्तियों को समेट के इसी पे लगा दें। आज ही नारायण के दर्शन हो जाने चाहिए, आज ही भगवत जो है ना, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, शंकर सहज स्वरूप समाला, लागी समाधि अखंड अपारा। प्रसाद भी ये प्रसाद नहीं हो सकता। प्रसादा सर्व दुखा नाम, हानि रस्योपजायते, हानि हो जाए दुखों की, सर्व दुखा नाम, सभी दुखों की हानि हो जाए, खत्म हो जाए, आनंद उत्पन्न हो जाए, उसी को प्रसाद कहते हैं। ये जो गंदगी है इसको प्रसाद नहीं कहा जा सकता, ये बहुत बड़ा धोखा है।
ये देखिए, ये वेद का वाक्य है। अमृतम, अमृत क्या है? यही अमृत है। अमृतम हव्यम दिव्यम शरंती च चहंती च अमृतायतनम चेतः सर्वलोक नमस्कृता। यही वो अमृत है जिससे वंचित रखा गया। भागवत में एक श्लोक आया है कि गीता भागवत में एक श्लोक आया है कि घृत पान करके कथा करनी चाहिए, घृत पान करके कथा सुननी चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल कथावाचकों ने इस श्लोक को गायब कर दिया, छुपा लिया। क्यों छुपा लिया ये वही जाने। सभी कथावाचकों को इकट्ठे करके पूछो, भाई इस श्लोक को तुमने क्यों गायब किया? तुम तरह तरह की 7 दिन तक बातें सुनाते हो, कहानियाँ सुनाते हो, चुटकुले सुनाते हो, छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैयाँ सुना के नचाते हो। छोटे छोटे होंगे तो कोई भी कब्जा कर लेगा, कोई भी गायों को मार देगा। तो तगड़े तगड़े गैया, तगड़े तगड़े ग्वाल और सुदर्शन चक्रधारी मारा हैं। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए के बजाय जाही विधि रहे राम ताही विधि रहिए होना चाहिए। तन मन धन कुछ अपना न मान कर, जो भी आए जाए सब राम जी का जानकर। मन की प्रतिकूलता को धैर्य से ही सहना है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहना है। अब देखिए महाराज, अभी इसको भी थूक आओ। आनंद आ रहा है। इसमें ग्रहण करने की लालसा, उसमें बाहर फेंकने की लालसा, उसमें बाहर फेंकने की लालसा थी, उसमें इस्माइल थी। हाँ, इसमें सुगंधी है। गीता में भगवान ने कहा ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातन है। रामायण में आया इस बार अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयं गुसाई। ये जो माया है, हाँ, सो मायावश भयं गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। चमक आ गई, हाँ, उसकी चिकनाहट जो थी फैल गई चारों तरफ, हाँ, और उसकी इकट्ठी हो रही थी। सो मायावश भयं गुसाई, बंधा कीर मरकट की नाई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ये जो माया है इसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो परमात्मा का है, अस्तित्व तो सत्य का है, अस्तित्व तो चेतन का है, अस्तित्व तो आनंद का है। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, अस्तित्व ना अस्तो विदते भाव है, ना भावो विदते स्तः। सत्य का कहीं अभाव नहीं है, असत की कहीं सत्ता नहीं है। लेकिन यह कथावाचकों ने इस श्लोक को जो छुपाया कि घृत पान करके कथा होनी चाहिए, उससे लोग कथावाचकों के तो पैरों में पड़े हैं, गाय पालने वाले के पैरों में कोई नहीं पड़ा। कथावाचक जब 1 करोड़ की कथा करता है, 2 करोड़ की कथा करता है, 10 करोड़ की कथा करता है, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए कथा में लेता है, तो वो भी तो गोपालक के जाके चरणों में पड़े। हे गोपालक, तू मेरी माँ का जो है पालन करता है, तेरे घर में मेरी माँ है गाय माता, और मैं जो है ना तेरी गौ माता को 2000 का चारा खिला रहा हूँ, मुझे तू 2 किलो घी दे दे। ये घी पीऊँगा, ये घी पिलाऊँगा, तब जाके मेरी कथा संपन्न होगी, तब जाके विमान आएगा वैकुंठ का। वरना तो कथा कराने वालों की और करने वालों की अंतिम समय देखो कितना खतरनाक बीतता है। उनका अंतिम समय देखो, गहराई से देखो, गहराई से समझो क्या दुर्गति होती है, हैं? ये जो कथावाचक मुरारी बाबू के गुरु भाई हैं, है ना जी, तो वो भी खैर अपनी पटड़ी से उतर गए हैं। जब उन्होंने कथावाचन शुरू किया था तो दुबले पतले से, एक बिल्कुल दुबले पतले से ब्राह्मण बालक थे। लेकिन अब वो किस पटड़ी पे चल रहे हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास तो कोई थर्मामीटर नहीं है। वो पटड़ी वो कहाँ जा रही है, वो ट्रेन कहाँ जा रही है, वो तो परमात्मा ही जाने। ठीक है ना। चलिए, नमो नारायण। महाराज जी कुछ कहेंगे इसके विषय में? ये घी भगवत भक्ति प्रदान करने वाला होता है। गौ का घी रोगनाशक, पुष्टिवर्धक, दीर्घायु देने वाला, सात्विक, तमोगुण राजगुण दोनों से दूर करने वाला और सर्वगुण संपन्न होता है। ये निश्चित बात है, जो 1 साल घी लगातार खा ले भगवान का स्मरण करके, उसको भक्ति निश्चित प्राप्त होगी। वो जन्म मरण से छूटेगा, दूसरों का भला करेगा, रोग उसके शरीर में एक भी नहीं ठहरेगा। हमारे लीवर, हमारी आँख, हमारा अग्नाशय, हमारा हृदय, हमारे नस की ब्लॉकेज, हमारे दर्द जब तक रहेंगे जब तक हम गाय का घी नहीं खा रहे। गाय का घी इतना ताकतवर होता है कि जितनी नस की ब्लॉकेज है सबको खत्म कर देता है, और नसों में रक्त का संचार करता है। लीवर स्माइली हो जाता है। इसे घी के साथ खाने से, सब्जी इत्यादि अगर एक बार ठोस पदार्थ भी खाते हैं तो लीवर स्माइली होगा, क्योंकि घी ये इतना हाई होता है कि पाचन शक्ति इस घी को खाने से 20 गुना बढ़ जाती है। जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है, 20 गुना बढ़ जाती है। ये तो गीता के भी श्लोक में आया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया मधुर स्निग्धा, मधुर और स्निग्ध भोजन करने से
ये व्यक्ति 100 वर्ष से अधिक जीता नसें मुलायम हो जाती और हैं, हार्ट की ब्लॉकेज ही नहीं हो रोग सकती। रह जीता है। पहला सुख निरोगी काया, तो पहला सुख निरोगी काया है। अगर ये सुख नहीं है आपके पास, कुछ भी हो तो बेकार है। महाराज जी, तो मेरा ऋषियों में कहना है कि अधिक से अधिक कम से कम 1-2 वर्ष लगातार घी खा के देखें, और फिर देखेंगे न डॉक्टर को जाने की जरूरत, न आपका ये कष्ट कलेश जो है ये बनेंगे, और न घर में झंझट रहेगा। बल्कि ये कहा जाता है कि जिस मकान में चारों तरफ गाय का घी रहता है वहाँ वास्तु दोष खत्म हो जाता है। दीपक जिस में मकान के चारों कोनों में गाय का घी रहता है, गाय का तस्वीर रहता है, वहाँ कोई वास्तु दोष नहीं रहता। बोले श्री राधा कृष्ण की ये महिमा है। एक ऋषियों ने यह भी कहा है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करा के भी घृतपान कर लो, क्योंकि इससे दिमाग की और हार्ट की और सभी नस नाड़ियाँ मुलायम रहती हैं। नमो नारायण।